जम्मू कश्मीर के राजौरी में बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लगातार हो रही भारी बारिश के बाद कई इलाकों में हालात गंभीर बने हुए। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले करीब 300 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया है। वहीं मनावर नदी में लापता पीएचई विभाग के कर्मचारी की तलाश के लिए एनडीआरएफ ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया हुआ है। बाढ़ के दौरान ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी तेज बहाव में लापता हो गया था, जिसके बाद से लगातार उसकी तलाश चल रही है। खराब मौसम और चुनौतीपूर्ण हालात के बीच एनडीआरएफ की टीमें मुस्तैदी से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। प्रशासन का कहना है कि राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है और लापता कर्मचारी को खोजने के लिए सभी एजेंसियां मिलकर प्रयास कर रही हैं। रजौरी में भयंकर बाढ़ ने जो है काफ़ी तबाही जो है इस इलाके में मचाई है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इस वक्त जो है रजौरी इलाके में जो है एनडीआरएफ का एक बड़ा सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है और लगातार जो लोग इसमें बहे थे उनकी तलाश जो है वो की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस इलाके में जो है कि व्यक्ति जो है उस वक्त अपनी पीएचई का मुलाजिम था और जो अपनी ड्यूटी जो है इस इलाके में दे रहा था, उसके भी बह जाने की खबर है। उसके बाद से ही बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो है सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। सारी उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले बताइए कितनी बड़ी चुनौती का सामना जो आपको इस वक्त यहाँ पर करना पड़ रहा है? तो हम लोग अभी 13 इंस्पेक्टर बी आर सरकार मैं टीम लेकर आ रहा हूँ 30 आदमी का। तो पूरा टीम सुबह से लेकर सर्चिंग कर रहा है। खबर मिला है वो अब्दुल गनी बोल करके एक बंदा डब्ल्यू वाटर पंप काम करता था, तो जहाँ ड्यूटी दे रहा था, तो ड्यूटी का 19 शनिवार को बोला 19 तारीख को ड्यूटी दे रहा था, तो उसमें पानी में बह गया। तो वहीं से हम पूरा सर्चिंग शुरू कर दिया। हम शुरू कर दिया, जितना हमारे पास इक्विपमेंट है पूरा इक्विपमेंट लेके हम शुरू कर दिया। आमतौर पर हमने देखा कि एनडीआरएफ की तरफ से जो है बड़ा ऑपरेशन जो है यहाँ पे चलाया जा रहा है। कुछ परिजन हैं जिनके घर के लोग जो है लापता हुए हैं, वो भी यहाँ पर तलाश करने के लिए एनडीआरएफ के साथ जो है यहाँ पर पहुँचे हैं। सर, कब से लापता है? ये 19 तारीख को रात को आया था ड्यूटी पर और उसके बाद रात को इधर ही क्वार्टर में, तो जब पीछे से नाला आया तो वो क्वार्टर भी और वो बंदा भी बह गया। अभी उसकी डेड बॉडी रिकवर नहीं हो रही, तो हम सब परिवार दुखी। कितने दिन हो गए आज? तीसरा दिन है। तीसरा दिन है। जी जी। बारिश भी एक चुनौती है। जी जी। तो सरकार से आप क्या अपील करते हैं? हम ये अपील करते हैं कि उसके परिवार की कुछ मदद की जाए और उनको कुछ अप्लाई, बच्चा जो है उसका एक जो अभी पढ़ रहा है, कुछ न कुछ मदद होनी चाहिए और उसकी बॉडी जो है रिकवर की जाए। नदियाँ नाले जो हैं वो भी काफ़ी अफान में चल रहे हैं। उसके बावजूद भी जो एनडीआरएफ की टीमें हैं वो मैदान पे उतरी हैं और लगातार खोए हुए व्यक्ति की तलाश जो है वो बड़े पैमाने पर की जा रही है। न्यूज़ इंडिया के लिए रजौरी से दिनेश सूदन। जम्मू कश्मीर में लगातार 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जबकि पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और पत्थर गिरने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। भारी बारिश के कारण कई सड़कें बंद हो गई हैं और सैकड़ों गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। प्रशासन राहत और बचाव के काम में जुटा है, लेकिन लगातार खराब मौसम के कारण हालात सामान्य होने में समय लग सकता है। रजौरी इलाके में लगातार बारिश का कहर जारी है। इस वक्त हम मनवर नदी के किनारे हैं। तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं कि इसी इलाके में जो है 2 दिन पहले भीषण बाढ़ आई थी और यहाँ पर एक जो है न्यू बेला बस स्टैंड था और न्यू बेला बस स्टैंड की तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा पानी यहाँ पर आया था कि 200 के करीब गाड़ियाँ जो है यहाँ से बह चुकी थी। तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पर जो है भीषण बाढ़ आई थी और लोगों की 200 के करीब गाड़ियाँ यहाँ पर बह चुकी थी। लगातार प्रशासन की तरफ से यहाँ से कई लोगों को जो है रेस्क्यू किया गया, क्योंकि वो नदी के किनारे थे और भीषण बाढ़ आने के कारण कई लोगों की यहाँ पर मौत भी हुई थी। और फिलहाल प्रशासन जो है पूरी तरह से अलर्ट है और लोगों को लगातार लाउड स्पीकर के जरिए जो है बताया जा रहा है कि वो नदी के किनारे, नदी नालों के किनारे ना आए, क्योंकि लगातार मौसम विभाग की तरफ से जो है चेतावनी दी गई कि अगले 48 घंटे जो है रजौरी पुंछ इलाके में जो है बारिश हो सकती है। नदी नाले जो है उफान पर जो है वो चल रहे हैं। उसी को देखते हुए प्रशासन की तरफ से जो है लोगों से भी जो है कहा जा रहा है कि वो नदी नालों के करीब जो है वो ना आए। तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं, ये वही न्यू बेला बस स्टैंड है और यहाँ पर जो है 2 दिन पहले जो है भीषण बाढ़ आने से भारी तबाही हुई थी और 200 के करीब गाड़ियाँ जो है इस नदी में जो है बह गई थी और लगभग 3 लोगों की जो है इसमें मौत हुई थी। कुछ स्थानीय लोग भी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना है इनका।
सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से 2 दिन पहले भीषण बाढ़ आई थी, कितना नुकसान हुआ है इस इलाके में? भारी नुकसान हुआ है। जिस जगह हम खड़े हैं ये जगह बेला बस स्टैंड था, यहाँ पर पूरा मार्केट थी। ये सामने मेरे पीछे जो देख सकते हैं ये पूरी मार्केट है, खचा खच सामान से भरी हुई थी और यहाँ पर तकरीबन 150 से 200 गाड़ियां खड़ी थी, जो गाड़ियां सब बह गई हैं। और लोग आप देख सकते हैं अभी भी कुछ लोग बेचारे ढूंढ रहे हैं कि हमारी गाड़ी मिल जाए, लेकिन बहुत सी गाड़ियां सर बह गई हैं। साफ तौर पर आपने देखा कि स्थानीय लोग हैं और काफ़ी जो है मायूस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लगातार रजौरी पुंछ इलाके में जो है भारी बारिश हो रही है, नदी नाले जो है उफान पर है और लोगों में जो है कुछ रोष देखने को भी मिल रहा है। लोगों का कहना है कि भी जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं वो अभी रजौरी और पुंछ ज़िले का दौरा जो है उन्होंने अभी नहीं किया, क्योंकि लगभग यहाँ पर जो है 15 से ज़्यादा जो है मौतें हो चुकी हैं। न्यूज़ इंडिया के लिए रजौरी से दिनेश सुदर। जम्मू कश्मीर के बडगाम से बेहद डरावनी तस्वीरें सामने आई, जहां अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। बीरवाह इलाके में तेज बहाव के साथ आया पानी अपने साथ कई दुकानों को बहा ले गया। बाढ़ के रौद्र रूप से इलाके में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते कई दुकानें पानी के तेज बहाव में बह गई। स्थानीय लोगों के सामने उनकी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा ले रही हैं। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में बारिश से मुसीबतें बढ़ गई हैं। मौसम विभाग ने मौसम को ध्यान में रखते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश से 23 जुलाई तक अचानक बाढ़ आ सकती है। देखिए हमारे संवाददाता निसार रसूल की ये रिपोर्ट। लगातार पिछले कई दिनों से जिस तरह से जम्मू कश्मीर में मौसम ने अपना तेवर बदला है, यहाँ के मैदानी इलाकों के साथ साथ जो यहाँ के पहाड़ी क्षेत्र है, लगातार बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से जो कश्मीर घाटी पूरी तरह से ज़ेर आब हुई है। सेंट्रल कश्मीर की अगर बात की जाए तो सेंट्रल कश्मीर में श्रीनगर के साथ साथ जो गांदरबल बडगाम है, वहाँ पर बड़े पैमाने पर तबाही के इतलात फराम हो रहे हैं। साउथ कश्मीर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पहले से ही प्रशासन ने यहाँ के 4 डिस्ट्रिक्ट्स को रेड जोन करार दिया है और पहलगाम में भी कल सुबह से ही लगातार तेज़ बारिशों के बाइस वहाँ पे जो नदी नाले हैं उनमें पानी की सतह हद से ज़्यादा बढ़ गई है। यहाँ पे प्रशासन की जो पूरी तरह से जो मशीनरी है ऑन ग्राउंड इस वक्त मौजूद है। पूरी तरह से यही कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे जितने भी रेस्क्यू टीम्स जिसमें NDRF, SDRF या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस है मैदान में मौजूद है और हंगामी बुनियादों पर लोगों को यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना उसको तरजीह दी जा रही है। फिलहाल जिस तरह से जो महकमा मौसमियात की पेशन गोई है 19 तारीख से लेकर 24 तारीख तक यहाँ पे मौसम में कोई ख़ास तब्दीली देखने को नहीं मिलेगी। उस बीच यहाँ पे लोगों को मुतला किया गया है कि वो अपनी जो हिफाजत है खुद यकीनी बनाने की कोशिश करें। लेकिन दूसरी तरफ जो सरकार की जो पूरी तरह से जो मशीनरी वो इस वक्त ग्राउंड में मौजूद है, पूरी तरह से जहाँ जहाँ पे भी हंगामी सूरत हाल पैदा हो जाती है वहाँ पे बर वक्त कार्रवाई की जाती है। कल से मौसम यहाँ पे सही रहेगा तो उसके बाद यहाँ पे पूरी तरह से प्रशासन नई एडवाइजरी यहाँ पे जारी करेगी। न्यूज़ इंडिया के लिए मैं अनंतनाग से निसार अहमद। जम्मू कश्मीर में बारिश का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। ऊपरी इलाकों में लगातार हो रही बारिश से दरिया चिनाब उफान पर है। चिनाब का जलस्तर अलर्ट लेवल को पार कर खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच गया है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने रियासी के सलाल डैम समेत कई जलविद्युत परियोजनाओं के गेट खोल दिए हैं, जिसके बाद निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों
मछुआरों और पशुपालकों के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। साथ ही लोगों से अपील की है कि वो नदी के तेज बहाव वाले इलाकों से दूर रहें और किसी भी तरह का जोखिम ना उठाएं। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर इस समय हालात बहुत ख़राब हैं। लगातार बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं और कई डैम के गेट खोले गए हैं, जिसकी वजह से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पहाड़ी इलाके में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण चेनाब दरिया का जलस्तर जो है खतरे के निशान के पास जो है वो पहुंच चुका है। तस्वीरें आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये चेनाब दरिया है और पानी जो है लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन की तरफ से जो है लोगों को कहा गया है कि वो चेनाब दरिया के पास जो है बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि लगातार जो चेनाब दरिया का जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और प्रशासन की टीमें जो हैं वो लगातार जो है पेट्रोलिंग कर रही है। एसडीआरएफ की टीमें जो हैं लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं और लोगों को साफ तौर पर कहा जा रहा है कि वो जो है चेनाब नदी के किनारे बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि चेनाब दरिया का जो पानी है वो लगातार बढ़ रहा है। जिस तरह से बगलियार और सलाल डैम के दरवाजे जो हैं वो गेट जो हैं वो खोले गए हैं, क्योंकि लगातार पहाड़ी इलाकों में जो है बारिश हो रही है। बारिश होने के कारण चेनाब नदी का जलस्तर जो है खतरे के निशान के पास। प्रशासन लगातार पूरी तरह से अलर्ट है और लोगों को लगातार ये लाउडस्पीकर के जरिए जो है ये कहा जा रहा है कि वो जो है चेनाब नदी के किनारे ना जाएं। न्यूज़ इंडिया के लिए जम्मू से दिनेश सूद। मुंबई में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के